नमस्कार। वापस से हम आ गए अपने इस नए वीडियो में। आज हम एक स्पेशल टॉपिक छत्तीसगढ़ में जितने भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। और ज़्यादातर हम इस बात पे फोकस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जहां से अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे। ठीक है, तो ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ये पद्मश्री, इन सब अवार्ड या पुरस्कार के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये पुरस्कार होता क्या है और किन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, भारत रत्न के बाद ये भारत रत्न है। भारत रत्न पुरस्कार के बाद हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। ठीक है, भारत रत्न बहुत रेयर ही है कि किसी को मिले, किसी किसी को ही दिया जाता है। ठीक है, और पद्म विभूषण ये भी थोड़ा सा रेयर है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र महिला है जिनको ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि पद्म विभूषण भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। जनरली ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत रत्न के बाद छत्तीसगढ़ में, भारत रत्न के बाद हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है, तो ध्यान में रखिएगा वो है पद्म विभूषण। उसके बाद आता है नंबर पद्म भूषण का। ये भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, उसके बाद चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री। तो भारत रत्न हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी को मिला नहीं है। मिला है तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये अवार्ड किन किन लोगों को दिया गया है, किन किन नागरिकों को दिया गया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। पहला, पद्म विभूषण पुरस्कार। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, है ना, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है इनको, बच्चा बच्चा जानते हैं। ये है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के तीजनबाई पंडवानी गायिका। बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे प्रदेश का जो लोक गाथा है, जो लोकगीत है पंडवानी, उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे लेकर के गई थी। ठीक है, और जनरली पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है या ऐसे पर्सन को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा का सेक्टर हो, जो अपने क्षेत्र में सबसे असाधारण काम करता है उन्हीं को दिया जाता है पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, श्रीमती तीजनबाई जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था वर्ष 2019 में। ठीक है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसे पर्सन हैं, एकमात्र जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद अभी तक किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण नहीं दिया गया। ठीक है, अभी कुछ टाइम से इनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा था। ठीक, तो आशा करते हैं इसका तबीयत अभी फिलहाल रिकवर हो गया होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। ये पंडवानी गायन के क्षेत्र में इनको दिया गया था, अर्थात कला के क्षेत्र में। साथ ही साथ ये भी आप ध्यान में रखिए कि तीजनबाई जी जो पंडवानी गायन है उसके दो शैली होते हैं, एक होता है वेदमती, दूसरा होता है कपालिक। कपालिक, तो तीजनबाई जी कपालिक शैली की गायिका है, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, झाड़ू राम देवांगन जी के शिष्य हैं ये। छत्तीसगढ़ में जिसको पंडवानी का पितामह कहा जाता है, झाड़ू राम देवांगन, उनके शिष्य थे ये। ठीक है, तो तीजनबाई जी पंडवानी गायन के कपालिक शैली की गायिका हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्हें 2019 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था और हमारे छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व है जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया अभी तक। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं और किनको अब पद्म भूषण, पहले पद्म विभूषण, पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्षेत्र है। ठीक है, नागरिक पुरस्कार। श्री हबीब तनवीर जी रंगकर्मी थिएटर के क्षेत्र में वर्ष 2002 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? 2002 में। सन 1954 में इन्होंने दिल्ली में हिंदुस्तान थिएटर का शुरुआत किया था। ठीक है, इनकी बहुत सारी ऐसे नाटक है जैसे कि आगरा बाजार हो गया, सबसे ज़्यादा फेमस चरणदास चोर, ये सब इन्हीं की रचना है, इन्हीं का देन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं श्रीमती तीजनबाई जी। अभी हमने इनको पद्म
विभूषण में पढ़ा था, अब हम इन्हें पद्म भूषण में भी पढ़ रहे हैं। पंडवानी गायन के क्षेत्र में इन्हें 2003 में पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, देखिए 2019 में विभूषण और 2003 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था। ये एक ऐसे मात्र पर्सन है, हमारे छत्तीसगढ़ की एक मात्र ऐसी महिला है जिन्होंने तीनों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन है, तो श्री सत्य दुबे सिनेमा के क्षेत्र में इन्हें 2011 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। इसका मतलब है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे लोग हुए हैं जिनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। ठीक है, मात्र 3 ऐसे पर्सन हुए हैं जिनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। उसमें से तीजन बाई जी मोस्ट फेमस है, पंडवानी गायन के क्षेत्र में इनको मिल गया है। हबीब तनवीर जी और सत्य दुबे। ठीक, इन तीनों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। उसके बाद चौथा आदमी कोई है ही नहीं। ठीक है, और ये जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, इन तीनों अवार्ड से या तीनों अवार्ड पाने वाले, पुरस्कार पाने वाले हमारे छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला है जिनका नाम है तीजन बाई जी। ठीक है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पंडवानी को ख्याति दिलाई है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पद्मश्री, पद्म विभूषण। और अब हम आगे एक एक करके एक एक पर्सन के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। सत्यदेव दुबे जी। अब हम आते हैं पंडित मुकुटधर पांडे। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1976 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं पद्मश्री अवार्ड पाने वाले और कौन कौन है। तो हबीब तनवीर जी को 1983 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है और पद्मश्री भी। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं समाज सेविका राजमोहिनी देवी जी। 1989 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। इन्होंने समाज सेवा के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा काम किया था। ठीक है, और इनके नाम से अंबिकापुर में कॉलेज भी है, राजमोहिनी देवी एग्रीकलचर कॉलेज। अब हम पढ़ते हैं श्री धर्मपाल सैनी। तो अभी कुछ साल पहले कोई एक हमारे बीएसएफ के, सॉरी बीएसएफ नहीं, हमारे कोई आर्मी के कोई सोल्जर थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे थे, तो उनको किडनैप कर लिया गया था। तो उनको छुड़ाने में ये धर्मपाल सैनी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। इन्हें बस्तर का गांधी भी कहा जाता है, वर्तमान समय का बस्तर का गांधी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में 1992 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक, ये जो आप फोटो देख रहे हो यही धर्मपाल सैनी जी है। उसके बाद हम आते श्री अरुण टी दापके। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 2004 में पद्मश्री से नवाजा गया। मैंने जितने लोगों का फोटो इसमें लगाया है उन लोगों में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि जरूरी तो सभी लोग हैं, सभी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल जिनको पूछा जा सकता है मैं उनका फोटो यहाँ पे लगाया हूँ। श्री पूनाराम निषाद, इन्हें पंडवानी के क्षेत्र में 2005 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, पूनाराम निषाद जी का संबंध किस लोक कला क्षेत्र से है? पंडवानी से। ये ध्यान में रखिए, 2005 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। डॉक्टर माधव पांडे साहित्यकार हैं, 2007 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। श्री जॉन मार्टिन नेल्सन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये जॉन मार्टिन नेल्सन है। ये कांस्य से या कांसे से मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट है ये। ठीक, बहुत ही ज़्यादा नाम चलता है इनका, कांसे से मूर्ति बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। इनको 2009 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, किसी व्यक्ति का नाम दे देगा और उसका कार्य क्षेत्र पूछेगा कि वो कौन सा कार्य क्षेत्र में, मतलब कौन सा काम करते हैं। तीजन बाई
को ही मतलब उनका नाम पूछ देगा कि वो किस लोक कला क्षेत्र से संबंधित है, या पूछ देंगे कि जॉन मार्टिन नेल्सन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, है ना। मूर्ति कला से संबंधित है जॉन मार्टिन नेल्सन, और एक कांसे की मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट है। ठीक। गोविंद राम निर्मलकर नाचा के क्षेत्र में इन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। सन 2009 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। साथ ही साथ एक दो चार चीजें फैक्ट्स आप लेकर के चलिए। गोविंद राम निर्मलकर जी के नाम से राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ का जिला राजनांदगांव में एक ऑडिटोरियम बनाया गया, पहले बहुत पहले से बना गया। ठीक है, ऑडिटोरियम इनके नाम से, इनके सम्मान में राजनांदगांव जिले में ऑडिटोरियम बनाया गया है। ठीक, तो गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम कहाँ है, ऐसा भी तो पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो राजनांदगांव जिले में है। ठीक, और इन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हर कोई जानते हैं इनको। ठीक, हास्य कवि हैं। 2010 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनका सबसे फेमस रचना है पड़वा गांव आगे, कभी सुनिएगा आप उन्हें। डॉक्टर पुखराज बाफना जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में 2011 में, और शमशाद बेगम समाज सेविका है, इन्हें 2012 में पद्मश्री से नवाजा गया था। श्रीमती फुलबासन बाई, ये जो आप फोटो देख रहे हैं यही फुलबासन बाई जी हैं। अभी पिछले साल के केबीसी सीजन में ये गए हुए थे। ठीक है, तब उस समय काफी चर्चा में थी। ठीक, तो फुलबासन बाई का क्षेत्र क्या है, तो क्या करती है, वो समाज सेविका है। ये 2012 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। इनको लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, श्रीमती फुलबासन बाई जो है वो समाज सेविका है, और इन्हें 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक, अब आते हैं भारती बंधु। भारती बंधु को सूफी गायन के क्षेत्र में 2013 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ये जो अवार्ड, पद्मश्री जो अवार्ड है, ये अवार्ड को आपको कभी नहीं पूछेगा कि इसको कौन सा अवार्ड से नवाजा गया। ज्यादातर जिनको पद्मश्री मिला होता है उनका कार्य क्षेत्र पूछा जाता है। जैसे भारती बंधु का कार्य क्षेत्र है सूफी गायन, फुलबासन बाई का कार्य क्षेत्र है समाज सेविका, तो उनका कार्य क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, श्री अनुज शर्मा जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म स्टार हैं। अनुज शर्मा जी अभिनेता है, इन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक, सुश्री सांबाजुंग खिलाड़ी हैं ये, और इन्हें 2015 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीमती ममता चंद्राकर जी, लोक गायिका। ममता चंद्राकर जी को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ममता चंद्राकर जी वर्तमान समय में क्या कार्य कर रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ का इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ में स्थित है। ठीक, और ये अपने टाइम में एशिया का एकमात्र कला के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र यूनिवर्सिटी था, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। वहां के अभी वर्तमान समय में ये कुलपति के पद पर है, वाइस चांसलर के पद पे। ठीक, श्रीमती ममता चंद्राकर जी। ठीक, ये लोक गायिका के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया था सन 2016 में। श्री अरुण शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा, श्री अरुण शर्मा। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिनको खुदाई इन्होंने इनके देख रेख में हुआ था। ये बहुत ही अच्छे पुरातत्वविद है। इनको 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, श्यामलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य के क्षेत्र में, और गणेश दामोदर बापट को समाज सेवा के क्षेत्र में 2018 में दिया गया था। हमको ज़्यादातर ये फोकस करना है कि कौन ऐसा उनका कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पद्मश्री हर साल किसी न किसी को दिया जाता है। हर साल 26 जनवरी के एक दिन पहले इस बात की घोषणा किया जाता है कि इस व्यक्ति को या नागरिक को पद्मश्री का अवार्ड दिया जाना है। ठीक है, अनूप रंजन पांडे लोक कला के क्षेत्र में, इन्हें 2019 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। इन्होंने बस्तर का जो ट्राइबल म्यूजिक है, जो वहाँ का जो जनजातीय लोक गाथा है, ठीक है,
उसको ये बहुत ज़्यादा प्रमोट किए थे। और एक नारा भी दिया था इन्होंने, बंदूक छोड़ो ढोल पकड़ो, है ना। ये एक समाज सेवा भी था एक प्रकार से, और साथ ही साथ बस्तर में जो जनजातियों के बीच में प्रचलित लोकगीतों का ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोट करने का काम किए थे श्री अनूप रंजन पांडे जी। इनको लोक कला के क्षेत्र में 2019 में पद्मश्री दिया गया था। और ये हमारे सभी का फेवरेट श्रीमती तीजन बाई जी, इन्हें पंडवानी गायन के क्षेत्र में 1987 में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। कुल तीन हो गया 1987, 2003 और 2019। इन्हें कुल ऐसे 3 विशेष नागरिक सम्मान दिया गया है। भारत रत्न बस बच गया, बाकी सभी इसको 3 विशिष्ट जो बड़े पुरस्कार है वे सारे पुरस्कार श्रीमती तीजन बाई जी को दिया गया है। ठीक है, 87 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण। ये तीनों नागरिक सम्मान पाने वाली हमारे छत्तीसगढ़ की एकमात्र व्यक्तित्व है। ठीक है, व्यक्ति हैं या कहें कि कलाकार हैं। श्री मदन सिंह चौहान सूफी गायन के क्षेत्र में, इससे पहले भारती बंधु को भी सूफी गायन के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था। अब क्योंकि इनको अभी कुछ साल 2 साल पहले इनको ये अवार्ड दिया गया था, इसलिए पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मदन सिंह चौहान जो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सूफी गायक हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, किसी भी व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया हो या दिया जाएगा, उनका कार्य क्षेत्र, किस क्षेत्र में उसको पद्मश्री दिया गया है वो क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मदन सिंह चौहान जी को सूफी गायन के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया 2020 में। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये मदन सिंह चौहान जी है। ठीक है, इससे पहले भारती बंधु को दिया गया था सूफी गायन के क्षेत्र में। राधे श्याम बारले जी, डॉक्टर राधे श्याम बारले छत्तीसगढ़ के प्रमुख पंथी नर्तक है। 8 नवंबर 2021 को दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये रामनाथ कोविंद जी हैं और ये राधे श्याम बारले जी, इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो लोक कला पंथी के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था 2021 में, राधे श्याम बारले जी। श्री उषा बारले जी, उषा बारले जी को पंडवानी गायन के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2023। अब ये क्वेश्चन है 2023 में इनको अवार्ड, ये पुरस्कार दिया गया था, तो ये करंट का क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है, इसका मतलब इसको पूछा जा सकता है। उषा बारले जी को लेकर के 2-3 क्वेश्चन बनता है, जैसे कि इन्हें पद्म श्री का पुरस्कार कब दिया गया, 2023 में। किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो ये पंडवानी गायन के क्षेत्र से बिलोंग करती है। ठीक, साथ ही साथ पंडवानी की कौन से शैली की गायिका है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक, उषा बारले जी पंडवानी की कौन सी शैली की गायिका है, तो एक कपालिक शैली आपको नहीं भूलना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उषा बारले जी पंडवानी के कपालिक शैली की गायिका है और श्रीमती तीजन बाई जी के शिष्य थे। ठीक, शिष्य है ये। ठीक, तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। श्री डोमर सिंह कंवर नाचा कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था और किस जगह से हैं, तो बालोद जिले के ग्राम लाटाबोड़। ठीक, लाटाबोड़ के निवासी हैं, इनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। अब आ जाते हैं काष्ठ कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले श्री अजय मंडावी जी का। ये कांकेर जिला के निवासी है। ठीक है, जिला ध्यान में रखिए, कांकेर जिला, ग्राम गोविंदपुर। पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2023 में। 2023 में पद्मश्री लगभग 3 लोगों को दिया गया था, उषा बारले जी, डोमार सिंह कुंवर और ये अजय मंडावी जी को, 3 लोगों को जो है पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। और तीनों का जो क्षेत्र है, कला क्षेत्र, वो तीनों कला क्षेत्र अलग अलग है। जैसे कि अजय मंडावी जी को काष्ठ कला के क्षेत्र में, तो डोमार सिंह कुंवर जी को नाचा के क्षेत्र में, और उषा बारले जी को पंडवानी गायन के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो ये क्षेत्र पूछा जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र के कलाकार थे लोग। ठीक, नेक्स्ट देखें हम। अच्छा, ठीक, इतना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पुरस्कार से लेकर के जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 2023 में जितने भी लोगों को दिया गया है, उन सारे लोगों के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक सेकंड। तो आज के लिए बस इतना ही। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आप तीनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि ये पुरस्कार किन किन क्षेत्र में दिया जाता है और ये किस श्रेणी का पुरस्कार है। ठीक है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक, और किन किन लोगों को हमारे छत्तीसगढ़ में तीनों पुरस्कार मिल चुका है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल से पढ़ के जाइए। एक न एक क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए